यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, राजा दाऊद का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन मुझे याद आता है। राजा दाऊद ने इस प्रकार से लिखा, वही तेरे पापों को क्षमा करता और वही तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, आप सभी को ज्ञात है कि पिछले पूरे महीने मैं कोविड महामारी का शिकार हुआ। हमारा पूरा परिवार इस संक्रमण से ग्रसित हुआ। पत्नी आराधना, बेटा अभिजीत और किशोर भी संक्रमण का शिकार हुए। हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। 3 नवंबर की सुबह मुझको याद है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। सीटी स्कैन की रिपोर्ट के अनुसार मेरा लगभग 80% फेफड़ा बेकार हो गया था। सांस लेने में मुझे इतनी कठिनाई थी कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। ऑक्सीजन बार बार कम हो रही थी और मैं डूबता चला जा रहा था। मैं आईसीयू में रखा गया था, जहां मैंने कई कोरोना के मरीजों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी। मुझे पता चला कि अस्पताल के बाहर बहुत से लोग अपने मरते हुए मरीजों को लेकर बैठे हैं कि शायद उन्हें जगह मिल जाए। और ऐसे समय में मुझको संसार के इतिहास का जो पहला बड़ा दिन है वो समय मुझको याद आता है। इन मरीजों को जगह नहीं मिल रही थी, जैसे यीशु मसीह को भी कहीं भी जन्म के समय जगह नहीं मिली। यही हाल मैंने सारी अपनी आंखों से सारे अस्पतालों का देखा। सारे अस्पताल भरे पड़े थे। प्रियो, मेरे बारे में डॉक्टर ने कह दिया था कि यदि इनकी तबीयत आने वाले 24 घंटों में नहीं सुधरी तो उन्हें मुझे बेहोश करके बहुत ही कठिन फैसला करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने आप सबकी प्रार्थनाओं को सुना और सहायता की। पास्टर संजीव के साथ आप सब और कलीसिया तो अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं ही, जिन्होंने लगातार प्रार्थना का बोझ उठाया। लेकिन मैं विशेष रूप से इस समय आराधना, बेटा राजू और अमेजिंग ग्रेस के सहकर्मियों का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस मौत की अंधेरी घाटी के सफ़र में मेरा साथ दिया, जी जान से मेरी सेवा की, और आज मैं जीवितों की धरती का प्रकाश देख रहा हूँ। आप सबके फ़ोन द्वारा ऐसी घड़ी में हमें बहुत सांत्वना मिली। कोविड से 80% बर्बाद हुए फेफड़े से चंगाई के बाद यदि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मात्र कुछ नहीं लेकिन प्रभु का चमत्कार और उसका बढ़ा हुआ हाथ है। हालेलुया। मैं प्रभु की महिमा में कहना चाहूँगा कि यह मेरा एक बार फिर से नया जन्म है। पास्टर प्रमोद दास के प्राण की भी हमारे प्रभु ने रक्षा की, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और कलीसिया में हमारे प्रभु ने सबको सुरक्षित रखा है, उसका धन्यवाद हो। अपने बारे में इस समय कहना चाहूँगा, जैसा कि शमूएल नबी की पुस्तक में लिखा है, मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं और विनाश की तरंगों से मैं घिर गया था, लेकिन धन्य है यहोवा जिसके बलवंत हाथों ने मुझको थाम लिया। मैं फिर उसकी स्तुति करूँगा। अभी भी दुर्बलता बहुत है, लेकिन एक बार फिर से मैं उस परम प्रधान की ओर देखता हूँ जो गिरते हुओं को संभालता है, जो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता, जो लाचार की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता और हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हालेलुया। हम परिवार होकर के उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये उसका महान अनुग्रह है कि उसने मुझे और हमारे परिवार को इस भयंकर बीमारी के बाद एक नया जीवन ही नहीं दिया, व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में अपनी आयु के 60 वर्षों को पूरा करने का भी उसने अनुग्रह दिया। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, थोड़ी देर आज के मनन में चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण मनन है, ध्यान से सुनेंगे। हम सब सन 2020 के अंतिम माह में हैं और यह महीना बड़े दिन से पहले तक ख्रीष्ट आगमन काल या एडवेंट काल कहलाता है। एडवेंट काल, हम इस समय एडवेंट काल में चल रहे हैं। कोरोना काल नहीं होता तो सारी दुनिया में लोग इस काल में नाचते गाते झूमते हुए यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे होते, लेकिन अभी इस महामारी के कारण ये सब संभव नहीं है। मुझे 2020 की शुरुआत याद है, जब सारी दुनिया ने बड़े धूमधाम से 2020 का स्वागत किया था। प्रकाश जलाकर, पटाखे चलाकर, आतिशबाजी से, संगीत की स्वर लहरियों से इस साल का स्वागत किया था हमने। ऐसा स्वागत तो हर नए साल का होता है, लेकिन किसको पता था कि जिस नए साल का स्वागत हम नाच गाकर, आतिशबाजी छोड़कर, जगमगाते प्रकाश के साथ कर रहे हैं, वही साल प्रकाश नहीं लेकिन भयंकर कोरोना महामारी और दर्दनाक मृत्यु का अंधेरा लेकर के आएगा। और ये अंधेरा कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, लेकिन पूरे संसार को लंबे समय के लिए घेर लेगा। किसको पता था कि ये दर्दनाक दूरियां, असहाय मृत्यु और अधूरी अंतिम यात्रा 2020 में हम देखेंगे? किसको पता था मेरे प्रियो?
लाखों नौकरियां चली जाएंगी और लाखों लोगों के जीवन में अंधकार छा जाएगा। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा एडवेंट काल नहीं आया, ऐसा बड़ा दिन नहीं आया और ऐसी मृत्यु और निराशा का अंधकार भी हमने नहीं देखा। बच्चे उदास हैं, जवानों की टोलियां उदास हैं कि हर बार जैसा होता है वैसा घर घर जाकर गीत गाना, संगीत गाना शायद नहीं होगा, पार्टी नहीं होगी, वो चहल पहल नहीं होगी। ये क्रिसमस थोड़ा अंधकार में ऐसा दिख रहा है। मुझे लगता है कि पहला क्रिसमस भी, मेरे प्रियो ध्यान के साथ सुनिएगा, ये क्रिसमस अंधकार में ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पहला क्रिसमस भी प्रकाश से जगमगाता हुआ नहीं था। वहाँ भी निराशा थी, क्योंकि उनके लिए वचन बताता है कि सराय में जगह नहीं थी और वे सब जगह से ठुकराए जा रहे थे। आज एक विशेष बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस अंधकार के कोरोना काल में, जब हम एडवेंट काल में चल रहे हैं, हम मसीहियों के लिए क्या आशा है? व्हाट इज द होप फॉर वी हु बिलीव इन क्राइस्ट एट दिस टर्बुलेंट टाइम ऑफ द कोरोना? मेरे प्रियो, आज के दिन पूछना चाहता हूँ, ऐसे अंधकार के समय में, इस बड़े दिन में मसीहियों के लिए क्या आशा है? अमेजिंग ग्रेस कलीसिया के सामने क्या आशा है? आइए मेरे प्रियो, वचन को देखेंगे। यशायाह 9 उसके 2 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस की जो पहली रात है उसके विषय में ये घोषणा है। अंधकार से भरी हुई रात थी, लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता बड़े आनंद के साथ उस रात के बारे में भविष्यवाणी करता है। जो अंधियारे में चल रहे थे, आज भी सारी दुनिया चल रही, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। आज जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मेरे प्रियो, आज के दिन क्या दुनिया के सारे देश मृत्यु के देश नहीं बन गए हैं? लेकिन बड़े दिन का सबसे बड़ा संदेश ये है, जो मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि यदि उसकी प्रजा दीन होकर उसकी ओर फिरे, नम्रता के साथ परमेश्वर की ओर फिरे और एक दूसरे को क्षमा करे, तो हमारे लिए अंधकार से भरा हुआ बड़े दिन का ये समय प्रकाश में बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रजा पर अनुग्रह करेगा। मेरे प्रियो, कोई भी समय कितना से अंधकार भरा हुआ क्यों ना हो, अकाल, महामारी और मौत की घाटी से गुजरता हुआ क्यों ना हो, हम एक बात हमेशा स्मरण रखें, हम पर ज्योति चमकेगी, क्योंकि जगत की ज्योति जो स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे बीच में है। इस समय आपके बीच में है, क्योंकि उसने कहा, 2 या 3 जहां मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं वहां पर होता हूं। चारों ओर अंधकार हो, कोई बात नहीं, लेकिन आनंदित होइए कि इस समय स्वयं जगत की ज्योति आपके बीच में है और वो आपको डिप्रेशन में डूबने नहीं देगा, वो आपको अंधकार में डूबने नहीं देगा। आज के समय, इसी समय वो इस बात की घोषणा करता है, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं तुम्हें भी इस अंधकार से भरे हुए जगत में ज्योति बनाकर चमकाऊंगा। आमीन कहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए एक पद और देखें मेरे प्रियो, इस अंधकार के समय में हम किन बातों को देख सकते हैं। लूका 1:78 और 69 में वचन इस प्रकार से कहता है, यह इसलिए होगा, यानी प्रभु का जन्म इसलिए होगा, यानी प्रभु इसलिए पैदा होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल से चलाए। और हमारे पांव को कुशल से चलाए। इस समय भी उसकी यही घोषणा है मेरे प्रियो, ये इसलिए होगा, आज, कल और हमेशा तक के लिए हमारा प्रभु एक सा है। उन दिनों जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उन दिनों जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। वो समय के अनुसार नहीं बदलता। आज के दिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हम भी बहुत बड़े उजाले को देखेंगे। यहाँ सुनेंगे मेरे प्रियो, ये बात जकरिया महायाजक ने मंदिर से निकलते ही भविष्यवाणी करते हुए कही थी। आइए थोड़ी देर इस भविष्यवाणी की पृष्ठभूमि में चलें। पहले क्रिसमस से पहले का इस्राएल भी अंधकार, गुलामी और मृत्यु की छाया में जी रहा था। वे अपने लिए एक उद्धारकर्ता की बाट जोह रहे थे। चारों ओर अंधकार था। मेरे मित्र, यदि हमें लगता है कि यीशु के जन्म से पहले प्रकाश और कपड़े और पकवान और रंग बिरंग के कार्यक्रम होते हैं, बड़ा सा क्रिसमस का पेड़ सजता है और दुनिया भर में चर्च जगमगाहट से भर जाएंगे, मैं एक बार इसको दोबारा आपके लिए दोहराऊंगा। मेरे मित्र, हमें लगता है कि यीशु के जन्म से पहले प्रकाश होता है, कपड़े और पकवान बनते हैं, रंग बिरंग के कार्यक्रम होते हैं, बड़ा सा क्रिसमस पेड़ सजता है और दुनिया भर के चर्च जगमगाहट से भर जाते हैं। तो आज के दिन मैं आपका ध्यान एक गहरे तथ्य की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ। दुनिया का पहला क्रिसमस भी प्रकाश से भरा हुआ नहीं था। यीशु जगमगाते प्रकाश, आन बान और शान के साथ उनके बीच नहीं आया जो तृप्त और बहुत प्रसन्न और धन धान्य से भरे हुए थे। वह उनके बीच आया जो कुचले हुए थे, मृत्यु से भरे हुए अंधकार के देश में रहते थे, गुलामी जिनका जीवन थी। इस बार भी क्रिसमस कुछ इस प्रकार का ही है मेरे प्रियो। ये आज
उनके बीच आया है जिनके जीवन में मृत्यु का भय है, भविष्य का डर है, जो आर्थिक गुलामी में जीवन जी रहे हैं। बाइबल कहती है जो अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज पूरा संसार जब अंधकार से भरा हुआ मृत्यु का देश बन गया है, विश्वास के साथ हालेलुया बोलिए, क्योंकि आज इसी समय जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके गुप्त छिपे हुए जीवन में उसकी ज्योति चमकेगी। आमीन। क्योंकि यूहन्ना 1:11 में वचन इस प्रकार से कहता है, ज्योति अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति तो चमकती रहेगी मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ अंधकार से मैं सवाल करता हूँ कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आइए आज सारा अंधकार, रोष, मलिनता, वैरभाव, झूठ, अहंकार के अंधकार को एक बार फिर से त्याग कर उस ज्योति को ग्रहण करें जो इसी समय हमारे जीवनों के अंदर चमकने वाली है। सो कोरोना महामारी, भयंकर बेरोजगारी की इस जानलेवा अंधकार के इस एडवेंट काल में, इस बड़े दिन के काल में हम मुस्कुरा सकते हैं, हम जय जयकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच जो है उसके बारे में वचन कहता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। आहा, मुस्कुराइए अपने बच्चों की ओर देखकर, अपने पति और अपनी पत्नी की ओर देखकर, अपने प्रियजनों की ओर आनंद से देख करके मुस्कुराइए मेरे प्रियो, मुस्कुराइए, क्योंकि इस समय हमारे बीच वो है जो जगत की ज्योति है और उसने स्वयं कहा है जो मुझ में चलेगा वो कदापि अंधकार में ना चलेगा। आइए मेरे प्रियो, अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद को देखें और इस पद में इस प्रकार से लिखा है, लूका 22 और उसके 53 में वचन इस प्रकार से कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। ये वचन यीशु मसीह ने तब कहा जब भारी भीड़ यहूदा इस्करियोती की अगुवाई में यीशु मसीह को पकड़ने आई थी। उसने तब कहा, जब मैं मंदिर में हर दिन था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, परंतु ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, जब अंधकार का अधिकार आता है तो बहुत सारी अंधकार की ताकतें हम पर हाथ डालती हैं। बीमारी, कुचिंता, डिप्रेशन, शरीर की लालसा, आत्महत्या की इच्छा, अकेलेपन का एहसास, हमारे प्रियजनों के जीवनों के अंदर समस्याएं। यीशु ने कहा यह अंधकार का अधिकार है, यानी अंधकार का समय है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 13 उसके 30 में वचन इस प्रकार से बताता है, तब यहूदा इस्करियोती टुकड़ा लेकर बाहर चला गया कि यीशु को पकड़वाए, और यह रात का समय था। एंड इट वॉज नाइट, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, एंड द पावर ऑफ द डार्कनेस वेर वेरी मच प्रेवलेंट ऑन दैट टाइम। मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा, यीशु मसीह जगत का उजाला था। इस बात को उसने लगातार अपने उपदेशों, आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रकट भी किया, लेकिन यीशु के पैदा होने के लगभग 33.5 वर्षों तक इस तथ्य को उसके अपने लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह अंधकार का समय था। उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अंधकार और ज्योति के बीच क्रूस पर युद्ध चल रहा था मेरे प्रियो। बाइबल लूका 23 और उसके 44-45 में इस प्रकार से कहती है, जब युद्ध चल रहा था तो क्या हो रहा था। जी हाँ, सुनिएगा, और लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा, सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। हाँ मेरे प्रियो, इतिहासकार बताते हैं कि इतना लंबा अंधकार इससे पहले कभी नहीं हुआ। अंधकार था, उसके बाद काला सप्त बीता, और जब स्त्रियां कब्र पर आईं उस समय भी उनके जीवनों में निराशा का अंधकार तो था ही, लेकिन यूहन्ना 20:1 में वचन कहता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम और मगदलिनी भोर को अंधेरे में ही कब्र पर आईं, लेकिन पत्थर को हटा हुआ देखा। वे अंधकार में आई थी। उन्हें क्या पता था मेरे प्रियो कि पत्थर हट गया है। उन्हें क्या पता था मेरे प्रियो कि मृत्यु का अंधकार अब हमेशा के जा चुका है, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। मृत्यु की वादी में अब जीवन की ज्योति चमक रही थी मेरे प्रियो। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, इस समय आपसे कहना चाहूँगा, शायद ये काल हमारे जीवन का वो काल है जब हम अपने चारों ओर सबसे अधिक अंधकार देखते हैं। आइए अपने हृदय को मजबूत करें, हाथों को उठाकर धन्यवाद करें और अंत में कहें, प्रभु शायद ये अंधकार इसीलिए चारों ओर है कि हम और अधिक ज्योति बनकर चमकें। बहुतों की मुलाकात इस एडवेंट काल में उस यीशु से करा दें जो जगत का ही नहीं लेकिन स्वर्ग का भी उजाला है, और जो भी उसमें चलेगा वो न तो अंधकार में चलेगा और न कभी ठोकर खाएगा। आमीन। आमीन। फिर से आमीन।